हेलो दोस्तों, स्वागत है कर्ण IAS अकेडमी में। मैं कर्ण। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट्स ऑल फ्रेंड्स ऑन द बिग सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3। जी हाँ, इसी तरह आपके जीवन में भी ये सफलता आए। और आज मैं कुछ छोटी छोटी बातें करूँगा जिसको आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। आप रखने वाले हैं, फिर भी मैं उसे रिकॉल कर देता हूँ। तो चलिए, क्या कुछ जो ध्यान रखना है, तो सबसे पहला जो ऐसा हो सकता है, अगर ठीक है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि अगर क्वेश्चंस अगर बन गया होगा पहले ही, तो उसमें प्रिंट पे आपको क्या दिख सकता है, तो निगेटिव मार्किंग दिख सकता है, लिखा हुआ कि निगेटिव मार्किंग है। बट ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ऐसा अगर आपको मिले लिखा हुआ, उससे आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, कुछ और एग्जाम में गलतियां होती है स्टूडेंट से, आपसे ना हो ये मैं उम्मीद करता हूं, फिर भी आपको इस बात को ध्यान रखना है। जैसे आपको एग्जाम हो सकता है DOB, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखना हो सकता है, या एग्जाम डेट, ये दोनों ही रहता है। तो आपको अच्छे से देख लेना है कि एग्जाम डेट लिखा हुआ है या डेट ऑफ बर्थ है। ऐसे भी बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग होते हैं। इस सब बात को, छोटे छोटे बात को आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा OMR सीट को अच्छे से पढ़ना है, साथ ही साथ जो बुकलेट नंबर होगा उसे भी अच्छे से देखना है। ठीक है, ये छोटे छोटे बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ जो चीज़ आपको देखना है वो है कि जो गलतियां नहीं करना एग्जाम में सामान्यतः हो जाता है। खास करके जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनसे ही ये संभावना ज़्यादा होता है जिसका मैथ्स अच्छा होता है। बट आपको मेरा अनुभव कहता है, जो मैंने सीखा एग्जाम में, कि GS एंड मैथ्स, अगर GS की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, तो मैथ वाले स्टूडेंट के साथ ऐसी समस्या आती है कि वो रिजिड हो जाता है। जी हाँ, क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं होना है, ठीक है, आपको आराम से GS पोर्शन बना लेना है और उसके बाद मैथ को बनाना है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप मैथ के चक्कर में कुछ क्वेश्चंस में फंस सकते हैं और आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कतें हो सकती है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। फर्स्ट GS बनाना है, साथ ही साथ GS में भी हो सकता है कुछ सेक्शंस आपको टफ लगे, तो आप में हो सकता है पहले वो सेक्शन आ जाए। ठीक है, तो ये मान के चलना है कि जो क्वेश्चंस है वो सबके लिए बराबर है। हो सकता है आपके लिए टफ है तो सबके लिए टफ होगा। इसीलिए अगर कोई सेक्शन अगर नहीं बन रहा हो, ये हो सकता है पहले आ जाए, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। और याद रहे, एक तो हमेशा याद रखना है कि इजी क्वेश्चंस गलती नहीं करना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन ही रिजल्ट बनाता है। ये क्वेश्चंस कम से कम 60% से ऊपर ही रहेगा, यानी 60% ऊपर क्वेश्चंस इजी रहता है और आपका रिजल्ट इसी 60% से होने वाली है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है कि 1 घंटा पहले ही क्या हो जाएगा, एंट्री बैन है, यानी आपको हर हाल में वहां पहुंच जाना है समय से बहुत पहले। साथ ही साथ सुबह में हल्का सा नाश्ता भी करें, ये बात को भी ध्यान रखना है। अब रात में आपको हो सकता है बहुत सारे फ्रेंड्स अभी ट्रेन में ही होंगे या पहुंच भी गए होंगे, तो उनको रात में नींद की समस्या होगी। तो ये आप पहले नहीं है, ये समस्या सभी को होता है, टॉपर से लेके जो मतलब जो पढ़ा है उसको रात में नींद कम आती है एग्जाम के आखिर दिन। तो ये कॉमन समस्या है, इस पे चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस उसमें ध्यान ये रखना है कि अगर आपको नींद आ रही है, ठीक है, अगर नींद आ रही है तो आपको एट ए टाइम सो जाना चाहिए, ये सही रहेगा। नहीं, ये मन में ख्याल आएगा कि थोड़ा सा और देख लेते हैं तो आपको नींद दुश्वारी हो सकता है। इसीलिए अगर नींद आ जाए, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हो चुका था कि लेट सोने की आदत है, तो नींद आ रहा था, मैं सोचा थोड़ा और देख लेता हूँ, फिर वो नींद आया ही नहीं। तो ऐसा गलती नहीं करना है। कुछ क्वेश्चंस आपको एलिमिनेशन ट्रिक से बनाना ही है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन एलिमिनेशन ट्रिक के तौर पे बनाना है, ये भी काफी कारगर है। बस ये कुछ ट्रिक्स है, एग्जाम हॉल में जाइए मस्त तरीका से आंख बंद करके, चूंकि देखिए सब जगह CCTV लगा हुआ है, तो आपको इसे भी बात नहीं करना है। और बात एग्जाम में आपके बगल वाला आपकी सही बताए, इसकी कामना करना भी गलत बात है। इसलिए आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखें, जो बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं, क्योंकि अगर उसे पता होता तो आपके साथ एग्जाम नहीं दे रहा होता। सिंपल सी बात है, अगर आपके बगल वाला इतना ही तेज होता तो फिर एग्जाम क्यों देता, नहीं देता ना, वो किसी और एग्जाम को देता। इसीलिए किसी पे विश्वास ना करें, अपने जो मेहनत है उस पर यकीन करें। और अगर थोड़ा सा एग्जाम में जाके पेशेंस रखें, चिल होकर रहें, और थोड़ा सा भी घबराहट हो तो आंख बंद करें, टेबल पे सर रखें और लंबा लंबा सांसें लें, फिर आपको ताजगी आएगी और मस्त तरीके से एग्जाम दें। तो फ्रेंड्स,
कल के लिए आपको ढेर सारी बधाई, एडवांस में शुभकामनाएं, मुबारक। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, बस आपको चिल होके रहना है। शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।